अस्सलाम वालेकुम। शदीद गर्मी का दौरानिया परिंदों के लिए ऐसा नाजुक मरहला होता है जिसमें जानदारों को आपकी मदद दरकार होती है। इसी सिलसिले में चंद अहम अमली तजावीज़ शेयर की जा रही हैं। आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि गर्मी के तनाव की जद में आने वाले पोल्ट्री बर्ड्स में कौन कौन सी निशानियां वाज़ह तौर पे दिखाई देती हैं। अर्ज़ करता चलूँ, अगर चोंच यानी बीक इस तरह से खुली हो, पर जिस्म से बाहर की जानब फैले हों और परिंदा मसलसल तेज़ी से सांस ले यानी अमले तनफ़स नॉर्मल की निस्बत तेज़ हो जाए, तो ये तमाम अलामात हीट स्ट्रेस, हीट वेव, हीट स्ट्रोक यानी गर्मी के तनाव का नतीजा होंगी। इंतहाई कमज़ोर या बूढ़े या इजाफी जिस्मानी वज़न वाले चिकन्स गर्मी की लहर से ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसलिए कमज़ोर बर्ड्स का इलाज मुआवजा, बूढ़े मुफ्त खोर चिकन्स की फ़रोख्त और मुकम्मल फलाक का जिस्मानी वज़न कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। हीट वेव यानी गर्मी की लहर में फलाक को ठंडा रखने के लिए अहम तरीन सरगर्मी परिंदों को कदरे ठंडे ताज़ा पानी की फराहमी है। पोल्ट्री बर्ड्स गर्म पानी पीना पसंद नहीं करते, इसलिए कोई ना कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली तश्कील दें कि जिसके तहत बर्ड्स को ताज़ा पानी मैसर हो, ताकि अंदरूनी अज़ा का दर्जा हरारत टम्परेचर नॉर्मल रहे। जिन बर्तनों में परिंदे पानी पीते हैं यानी ड्रिंकर्स, उन्हें सायादार जगह पे रखें। ड्रिंकर्स की तादाद बढ़ाएं, बवक्त ज़रूरत बर्फ़ ज़ेरे इस्तेमाल लाएं। हीट वेव यानी गर्मी की लहर के दौरानिया में बर्ड सेटअप में हवा के मुनासिब बहाव की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ताकि गर्माइश कम हो, अमोनिया जैसी मोज़र सेहत गैस कंट्रोल में रहे और चिकन्स सांस के आरजू का शिकार ना हो। पुरसकून बेड बनाएं जिसमें फलाक मौसम गर्मा में खुश रहे, या जो भी बिस्तर बेड है उसे हीट वेव की दौरानिया में किसी न किसी मौसर हिकमत अमली को इस्तेमाल में लाते हुए कदरे ठंडा रखें। बर्ड सेटअप का डिज़ाइन बनावट ऐसी हो कि अंदर शिकारी दाखिल ना हो और ऊपर की जानब साया का बंदोबस्त हो। मौसम गर्मा के दौरानिया में चिकन्स को इजाफी सप्लीमेंट्स दें, जैसा कि विटामिन सप्लीमेंट्स। भरपूर कोशिश करें कि कदरे ठंडे औकात में या मुनासिब खुशगवार मौसम में चिकन्स को खुली जगह पे लाएं। पोल्ट्री बर्ड्स की पानी तक बआसानी रसाई को यकीनी बनाएं। अंडा देने वाली जगह और रूस्टिंग वाली जगह दोनों हवादार होने चाहिए। परिंदों को इस तरह के या मिलते जुलते सांचे बना कर दें कि जिसमें वो हीट वेव के दौरानिया में डस्ट बाथिंग कर सकें। कदरे इजाफी साया का बंदोबस्त रखें और छत पे इस तरह का या मिलता जुलता मटेरियल रखें या चूना या पेंट करें। शदीद गर्मी के दौरानिया में अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत मुखलक हद तक पहुँच जाए तो जानदार हीट स्ट्रोक की जद में आ जाता है। इसी इजाफी जिस्मानी गरमाइश और डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी, नमकियात, मिनरल्स यानी मादनियात की कमी के बायस अंदरूनी जिस्मानी निज़ाम और आज़ा दोनों मुतासर होने लगते हैं। नतीजा नुकसान की सूरत में सामने आता है। अब जैसे ही आपको इस तरह की हीट वेव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक जैसी अलामात दिखाई दें, तो इन हंगामी हालात में कुछ फौरी इकदामात इंतहाई ज़रूरी हो जाते हैं, जैसा कि मुतासरा जानदार को बिला ताहीर किसी ठंडी जगह पे लाएं, नमक या इलेक्ट्रोलाइट्स मल्टीविटामिन्स मिला पानी पिलाएं, मुनासिब हवादार जगह का बंदोबस्त करें या इस तरह के डस्ट बाथ एरिया में रखें जहां परिंदा अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को मुख्तसर ही मुद्दत में नॉर्मल कर सके। कुछ देर बाद फल सब्जी या कूत बश घरेलू या मतवाजन गज़ा मुहैया करें। पेचीदा सूरत हाल में तजवीज़ करदा मिकदार से एमीवाइकाम या एमीवाइटल हाई इंजेक्शन लगाएं या 2 से 3 मिनट्स के लिए पाँव पानी में डबोएं। जब जानदार कदरे नॉर्मल हो तो हल्की मिकदार में ताज यानी कलगी पे पानी स्प्रे करें। परों को फैलाएं ताकि परों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हवा का गुजर हो सके। मुकम्मल कोशिश किया करें कि परिंदा इस नौबत तक ना पहुँचे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जिस्मानी ताकत का तेज़ी से ज़िया होता है। आप जो ग़ज़ा खिलाते हैं
और जो सप्लीमेंट्स पानी में शामिल करके देते हैं वो जिस्म को नहीं लगते, मतलब मसलसल एनर्जी ताकत ज़ाया होती रहती है और बाज़ औक़ात शदीद मुतासरा आज़ा की सेहतयाबी में काफ़ी अर्सा लग जाता है। इस दौरान महंगी अद्वियात इस्तेमाल होंगी, इजाफी मशक्क़त दरकार होगी और कीमती वक़्त भी लगेगा। लिहाजा पुरसुकून माहौल मुहैया करें और वक्तन फ़ौक्तन अहम इक़दामात उठाकर पोल्ट्री बर्ड्स को हीट वेव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक की जद में आने से बचाएं। कीमती जानदार को गर्मी के तनाव से महफूज रखने के लिए बतौर एहतियाती इलाज पीने वाले पानी में इस तरह के बाअसर आमेज़े शामिल करके देना भी अच्छी हिकमत अमली है। मिकदार और दुरानिया शेयर करने से पहले अर्ज करता चलूँ कि गर्मी की शिद्दत कम हो तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और पोटाशियम क्लोराइड की महसूस मिकदार पानी में शामिल करके पिलाएं। और अगर शदीद गर्मी हीट स्ट्रेस हो तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड यानी डिस्प्रिन और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा इस्तेमाल करवाएं। निस्बतन कम दर्जा हरारत वाले मौसम में चिकन्स को हीट स्ट्रेस की जद में आने से बचाने के लिए साफ बर्तन लें। इसमें 1 लीटर ताज़ा पानी भर के मतलूबा मिकदार से एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड यानी एस्पिरिन, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और पोटाशियम क्लोराइड शामिल करके सुबह से शाम तक और लगातार 1 हफ्ता जानदारों को पीने के लिए दें। रोज़ाना की बुनियाद पे ताज़ा पानी भरें। इसमें ये चारों अशिया शामिल करें। मुकम्मल दिन में इस्तेमाल होने वाले पानी के 2 से 3 से 4 हिस्से बना लें ताकि पानी गर्म होने से पहले ही इस्तेमाल हो जाए। अपने पास मौजूद पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से इन अशिया की मिकदार रखें। मिसाल है, आपके पास मौजूद परिंदे सुबह से शाम तक 5 लीटर पानी पीने की अहलियत रखते हैं तो साफ बर्तन में 5 लीटर ताज़ा पानी भरें। इसमें आधा ग्राम हैनविट C100 यानी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी शामिल करें, 2 ग्राम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड या 10 टैबलेट्स डिस्प्रिन एस्पिरिन, 100 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और आधा चम्मच पोटाशियम क्लोराइड डालें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद चिकन्स को पीने के लिए दें। ये तमाम अशिया आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक, पोल्ट्री मार्केट से कदरे सस्ते दामों छोटी, दरमियानी या बड़ी पैकिंग में बआसानी मैसर हो जाती हैं। इस्तेमाल के हिसाब से मिकदार की कैलकुलेशन करके इन्हें ख़रीद कर अपने पास पेशगी मैसर रखें ताकि गर्म दुरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाया जा सके। मुमकिन है कि आपको एस्कॉर्बिक एसिड किसी और कंपनी, ब्रांड नाम से मैसर हो तो उसके ऊपर लिखी हुई तजवीज़ करदा मिकदार से उसे इस्तेमाल करवाएं। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड आपको एस्परसिम सी या किसी और नाम से करीबी पोल्ट्री मार्केट, वेटनरी क्लिनिक से मुहैया हो जाता है। अगर आप ये वाला आमेज़ा इस्तेमाल करवाना चाहें तो इसे 1, 2 या 1, 3 के तनासब से इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी 1 ग्राम 2 लीटर या 1 ग्राम 3 लीटर के हिसाब से। दिन में 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। बहुत ज़्यादा गर्मी हीट स्ट्रेस में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी मतलूबा मिकदार महसूस दुरानिया से जानदारों का जुज़्व बदन बनाएं। इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार शुदा मिलें तो तजवीज़ करदा मिकदार से इस्तेमाल करवाएं और अगर घर पे तैयार करने हों तो पोटाशियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, नमक, चीनी, लीमू का आमेज़ा दें, जिस पे अलग से वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है। अभी तक इस वीडियो में पोल्ट्री बर्ड्स को मौसम गर्मा में हीट वेव, हीट स्ट्रेस के दौरानिया में खुश सेहतमंद रखने के हवाले से जितनी भी सरगर्मियाँ शेयर की हैं, जो भी मरकबात दिखाए गए हैं, आप इनसे मिलती जुलती सरगर्मियाँ या इन मरकबात आमेज़ों का मतबादल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मकसद पूरा होना चाहिए ताकि कीमती फ्लाक को हीट वेव, गर्मी की लहर में आने से बचाकर उनसे अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बहाल रखा जा सके। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में 1 मरतबा बर्ड सेटअप, पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइश का की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई करें। जरसूमों को फलने फूलने न दें।
चिकन्स की हरकत व सकनात, ज़ाहरी जिस्मानी सूरत-ए-हाल, बर्ताव, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें, रोज़ाना की बुनियाद पे बीटें देखें, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती अखलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।